बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फॉरेक्स सीखो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें किन पेयर्स पे काम करना चाहिए और कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं हम। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हमें किन पेयर्स पे काम करना है, किन पे नहीं करना, या कौन से पेयर्स जो हैं वो ना उसकी कितनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर किस तरह के पेयर्स पे काम करना चाहिए। जैसे आप सबको पता है कि मैं ज़्यादातर गोल्ड पे काम करता हूँ, तो गोल्ड पे काम करने के लिए या बाकी पेयर्स पे काम करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स देखनी होती हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप आने वाली वीडियो को देख सकें। हम सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल लेंगे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की जो कि एक्सएम हमें प्रोवाइड करता है। एक्सएम एक बेस्ट ब्रोकर है जिसे मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप मेरे साथ अकाउंट बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप बना सकते हो वहाँ पे जाके। और इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, किन किन पे ये ट्रेड करवाते हैं और किस तरह से हम उन पे ट्रेड करने के लिए क्या क्या चीज़ें देखते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि ये आपको मुख्तलिफ जो है ना वो ऑप्शंस पे ट्रेड करवाते हैं। जैसे ट्रेडिंग पे आप जाके इंस्ट्रूमेंट्स पे क्लिक करेंगे, फॉरेक्स ट्रेडिंग है, क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, स्टॉक्स हैं, कमोडिटीज़ हैं, मेटल्स हैं, इक्विटी जो है वो इंडेक्सेस हैं, एनर्जीज़ हैं एंड शेयर्स हैं। तो ये इस तरह के मुख्तलिफ जो है ना वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से आप डिफरेंट और ब्रोकर्स के भी देख सकते हैं जिस पे भी आप काम करना चाहते हो। मैं एज एग्जांपल यहाँ पे आपको कुछ दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें उसमें करनी चाहिए। जैसे अगर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के इंस्ट्रूमेंट्स को देखें कि कौन कौन से उसमें पेयर यूज़ होते हैं, तो ये आपके पास AUD CAD है, UD CHF है, AUD JPY है और इसी तरह से ये बहुत ज़्यादा पेयर्स हैं जो कि ये ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है। सबसे पहले अगर हम ट्रेडिंग में इसमें आते हैं तो हमें मेजर्स के ऊपर ट्रेड जो है ना वो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट है और ये डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट किस लेवल का है। जैसे कि अब इनके डिफरेंट अकाउंट्स टाइप हैं, स्टैंडर्ड अकाउंट है, माइक्रो अकाउंट है, अल्ट्रा लो अकाउंट है और XM अल्ट्रा लो माइक्रो अकाउंट्स हैं। तो इनके अंदर डिफरेंट स्प्रेड के डिफरेंट जो है ना वो वैल्यूज़ चेंज होती हैं, स्वैप का अलग से और उसका लॉट साइज़ का। अब जैसे कि ये स्टैंडर्ड में देखें तो यहाँ पे एवरेज स्प्रेड जो है वो 0.0003 आ रहा है अगर आप AUD CAD पे करते हो तो मकसद बात करने का AUD JPY पे देखें 0.033 स्प्रेड आ रहा है। तो आपके अकाउंट पे डिपेंड करता है कि आप का अकाउंट किस तरह का है और उसकी वोलेटिलिटी क्या है जिस पेयर पे आप ट्रेड करना चाहते हो और उसके ऊपर स्प्रेड कितना चार्ज हो रहा है। क्योंकि अकाउंट आपका छोटा होगा और बड़े स्प्रेड्स वाले आप उस पे वैल्यू पे ट्रेड करते हो या फिर इस तरह की चीज़ें आप देखते हो या उसके ऊपर स्वैप फ्री। तो हम वैसे हमारे पाकिस्तान में अकाउंट ओपन होते हैं, लेकिन स्वैप अगर चार्ज हो रहा है तो इस पर कितना होगा, बाय करोगे तो क्या होगा, सेल करोगे तो आप क्या होगा, ये शॉर्ट पे इतना होगा और लॉन्ग पे इतना होगा। वैल्यू ऑफ वन स्टैंडर्ड लॉट जो है ना वो इसमें 1 लाख AUD जो है वो ट्रेड होगा। अगर हम इसी में माइक्रो में चले जाएं तो माइक्रो में AUD CAD जो है वो अब इसका स्प्रेड एवरेज स्प्रेड 0.0003 आ रहा है और स्प्रेड एज लो जो है वो ये 0.0002 की तरफ भी जाते हैं। और मज़ीद अगर आप अच्छा देखना चाहते हैं तो यूरो USD का आप कंपैरिजन कर लें डिफरेंट जो है ना वो उसके साथ मतलब के ब्रोकर्स के साथ जिन पे भी आप काम करते हैं या करना चाहते हैं। तो XM के हवाले से मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस पर काम करता हूँ, तो आप इस पर करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आप बना सकते हो अकाउंट और इसी सारी चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ वन लॉट अगर आप इसमें लगाएंगे ये 1000 जो है ना वो AUD ट्रेड होगा, वहाँ पे क्या हो रहा 1 लाख। और अगर अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड पे जाएं तो ये आपके पास स्प्रेड बहुत ज़्यादा लो आ जाता है। ठीक है, अब AUD CAD ही है, मैं पहला पेयर ही आपको इसलिए बता रहा हूँ, बाकी आप सारे पेयर्स खुद से देख सकते हैं। तो ये आप देख लें। उसके बाद अगर अल्ट्रा लो माइक्रो अकाउंट पे चले जाएं तो यहाँ पे भी स्प्रेड वो आ रहा है, लेकिन इसमें वो फिर लॉट साइज़ जो है वो 1000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है ना वो उसके बराबर होगा, यानी कि उसका जो वॉल्यूम 1 स्टैंडर्ड लॉट का आएगा। तो आप बड़ी ट्रेड भी लगाएंगे तो छोटा वॉल्यूम ट्रेड होगा। ठीक है, अगर हम इसी तरह से क्रिप्टो करेंसीज़ में अभी ये कौन से यूज़ करवाते हैं और उसके क्या स्प्रेड्स हैं वो भी आप यहाँ पे पूरा जो है ना वो देख सकते हो। क्रिप्टो करेंसी में कौन कौन से पेयर्स आप ट्रेड कर सकते हो और ये जो मार्केट है 24 घंटे आपको पता है कि एक्टिव रहती है क्रिप्टो के हवाले से। कमोडिटीज़ में आ जाएं या स्टॉक पे, जैसे कि मेटल पे मैं देखता हूँ, गोल्ड पे अगर हम देखें
तो गोल्ड पे 0.35 है स्प्रेड इसका, और अगर माइक्रो में चले जाएं तो 0.35 ही है, और यहाँ पे अगर अल्ट्रा लो में चले जाएं तो 0.15 है उसका, यानी कि लो पे आ गया, और इसकी जो लॉट साइज़ वॉल्यूम है वो भी कम आ रहा है। उसके बाद इसका 0.15 ही एवरेज स्प्रेड, और लोएस्ट स्प्रेड इसका एज़ लो एज़ 0.12 आता है। और अब आपके अकाउंट पे डिपेंड है, अगर आप गोल्ड पे ट्रेड करना चाहते हो तो फिर आप अपने अकाउंट्स को उस लेवल पे ट्रेड करो या उस तरह से कन्वर्ट करो जिसमें आपकी वैल्यूज़ फिर लो लगें। हमारे अक्सर दोस्त क्या कर रहे थे कि थोड़ा डिपॉजिट करने के बाद वो जो है ना वो उसकी इस तरह की लॉट्स लगा रहे होते हैं, स्प्रेड भी ज़्यादा और उसका जो वॉल्यूम है वो भी ज़्यादा आ रहा होता है। तो सिल्वर का भी आप देख सकते हो। इसी तरह से हम शेयर्स की बात करें तो ये ब्रोकर आपको शेयर्स ट्रेडिंग भी प्रोवाइड करता है, जिसमें आप सारे शेयर जिस तरह से ये BMW है, एयरबस है, और मुख्तलिफ़ शेयर्स आप यहाँ पे देख सकते हो अपने कंट्रीज़ के हिसाब से। अगर आप इसमें दूसरे पेज पे जाएंगे तो ये सारे शेयर्स हैं, तीसरे पे जाएंगे तो यहाँ पे तो ये सारी जो मेंशन है वो भी चीज़ें आप देख सकते हो। तो यहाँ से किसी भी ब्रोकर में आप काम करते हो तो उसके इंस्ट्रूमेंट को देखें और उनके स्प्रेड्स को देखें कि वो आपको कितना लॉट साइज़ वॉल्यूम 100 के ऊपर दे रहे हैं, और उसके बाद जो है वो उसके ऊपर जो आपका स्प्रेड आ रहा है वो कितना चार्ज करते हैं, फ़ीस कितनी चार्ज करते हैं, स्वैप कितना चार्ज करते हैं। बहुत सारे लोग जो है ना वो इस चीज़ को नहीं जानते कि स्वैप फ्री हमारा होना चाहिए अकाउंट या नहीं, तो स्वैप भी चार्ज हो रहा होता है उनको। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें देखते हुए देन आप एक ब्रोकर की जो है ना वो सिलेक्शन कर सकते हैं और अपना जो है उसमें काम कर सकते हैं। मैं क्योंकि दुबई में रह के काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी आ रही होंगी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो कि इस रीजन के लिए, जैसे कि ये देखें फ्री ट्रेडिंग क्लासेस इन UAE। तो आप अपने हिसाब से जब ओपन करोगे तो आप के अपने कंट्री के हिसाब से वो चीज़ें आएंगी। अपने पाकिस्तान के या किसी भी कंट्री में आप रह रहे हो तो उसके लॉ को देखते हुए आप डिफरेंट जो है ना वो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।